हम अक्सर दूसरों की उम्मीदों, रायों और फैसलों में उलझकर अपने असली स्व को भूल जाते हैं। दुनिया क्या कहेगी, कौन क्या सोचेगा, यही डर हमें अपने सपनों से दूर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम खुद की नहीं सुनेंगे, तब तक असली खुशी और सुकून नहीं पा सकते। भाड़ में जाए दुनिया, पहले खुद को समझो। जीवन का सबसे बड़ा सफर खुद से मिलने का होता है। ये राह मुश्किल जरूर होती है, लेकिन जब आप खुद से मिलने लगते हैं, तब समझ आता है कि असली खुशी क्या है। दुनिया की राय पल पल बदलती है, लेकिन जो रास्ता आपका दिल दिखाता है वह सच्चा होता है। क्यों जरूरी है खुद की सुनना? क्योंकि जब आप दूसरों की सुनते हैं तो आपकी जिंदगी उनके फैसलों से चलती है। आप वही करते हैं जो समाज को अच्छा लगे, जो दुनिया को सही लगे। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है? हर इंसान का जीवन एक कहानी है, और उस कहानी का लेखक सिर्फ वही हो सकता है जो उसे जी रहा है। अगर आप अपनी कहानी का लेखन दूसरों के हाथों में दे देंगे, तो न तो वह कहानी आपकी होगी, न ही उसका अंत वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। खुद से मिलने का तरीका क्या है? तन्हाई में समय बिताएं। जब आप अकेले होते हैं, तभी खुद की आवाज को बेहतर तरीके से सुन सकते हैं। अपने विचारों को लिखें। डायरी लिखना आपको अपनी भावनाओं को समझने में मदद करता है। प्राकृतिक जगहों पर जाएं। प्रकृति में समय बिताना मन को शांति देता है और विचारों को साफ करता है। डर का सामना करें। जो चीजें आपको डराती हैं, उनके सामने खड़े हो जाइए। वहीं से आपकी असली पहचान बनेगी। ध्यान लगाएं। खुद को समझने के लिए ध्यान सबसे असरदार तरीका है। दूसरों की राय से ऊपर उठे लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर महान लोग अपने फैसले बदल देते, तो दुनिया में कोई भी बदलाव नहीं आता। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, APJ अब्दुल कलाम, इनमें से किसी ने भी दुनिया की राय से नहीं, अपने दिल की सुनकर काम किया। तभी वो इतिहास में अमर हो पाए। खुद की राह चुनो। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जरूरी नहीं कि जो रास्ता दूसरों ने चुना है वही आपके लिए सही हो। अपनी रुचि, अपनी पसंद और अपने सपनों को समझें। जब आप अपने दिल की राह चुनते हैं, तो जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, आपको पछतावा नहीं होगा। दूसरों की राय जरूरी है, लेकिन आपकी खुशी सबसे ज्यादा जरूरी है। अपने फैसले खुद लें, तभी सच्चे अर्थों में आजादी महसूस होगी। दुनिया बदलती रहेगी, लेकिन खुद की पहचान अडिग रहेगी। याद रखो, भाड़ में जाए दुनिया, पहले खुद को पहचानो, खुद को समझो और वही करो जो तुम्हें सुकून दे। यही जीवन की असली कला है। जो अपने दिल की सुनते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। दूसरों की राय से नहीं, अपनी सच्चाई से जीवन जियो। जब तक खुद को नहीं पहचानोगे, दुनिया तुम्हें कभी नहीं समझेगी। भाड़ में जाए दुनिया, जो सुकून अपने अंदर है, वही असली जीत है। दूसरों की मंजिल पर चलना आसान है, लेकिन अपनी राह पर चलना ही असली हिम्मत है। खुद से मिलने की राह सबसे कठिन, लेकिन सबसे जरूरी होती है। जब खुद की आवाज सुनने लगोगे, तभी असली आजादी पाओगे। खुद को समझो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हें समझने लगेगी। जो खुद के साथ वक्त बिताता है, वही दुनिया की सच्चाई समझ पाता है। घना जंगल था। पेड़ों की शाखाओं पर रंग बिरंगी चिड़ियां चहचहा रही थीं। उन्हीं में से एक थी मायरा, एक सुंदर नीली चिड़िया जो हमेशा दूसरों की राय पर जीती थी। जब कोई कहता कि वह इस शाखा पर बैठे, तो वहीं बैठती। कोई कहता फल खा ले, तो वहीं करती। अपनी इच्छाओं को उसने कभी सुना ही नहीं था। एक दिन मायरा ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह आवाज उसके भीतर से आ रही थी, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। आवाज कह रही थी, दुनिया की मत सुन, खुद से मिल, खुद को पहचान। मायरा हैरान थी। वह कई दिन तक परेशान रही, सोचती रही कि यह आवाज क्यों आ रही है। उसने अपने दोस्तों से पूछा, तो किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने कहा कि यह सब वहम है। थक हार कर मायरा ने तय किया कि वह खुद ही इस रहस्य का पता लगाएगी। वह जंगल के गहरे हिस्से में उड़ चली, जहां कोई नहीं जाता था। वहां उसे एक बूढ़ा पेड़ मिला, जिसकी शाखाएं समय की कहानियां सुनाती थीं। मायरा ने अपनी परेशानी उस पेड़ को सुनाई। पेड़ मुस्कुराया और बोला, मायरा, यह आवाज तुम्हारे असली स्व की है। तुम हमेशा दुनिया की सुनती रही, लेकिन अब तुम्हारा मन चाहता है कि तुम अपनी पसंद से जियो। खुद से मिलो, खुद को पहचानो। मायरा को समझ आ गया,
उसने तय किया कि अब वह वही करेगी जो उसका दिल कहेगा। उसने नए जगहों की खोज की, नए दोस्त बनाए और उन फलों का स्वाद चखा जो पहले कभी नहीं खाए थे। धीरे धीरे मायरा को समझ आया कि असली खुशी दूसरों की राय में नहीं, बल्कि खुद से मिलने में है। जीवन में सबसे जरूरी है खुद से मिलना, खुद को पहचानना। दुनिया की बातों में उलझकर अपने दिल की आवाज मत दबाओ। जब तुम खुद के साथ वक्त बिताओगे तभी असली आजादी और खुशी पाओगे। मायरा की अपनी खोज का रोमांच था और एक गहरी सीख थी, भाड़ में जाए दुनिया, पहले खुद को समझो और अपनी राह चुनो। खुद की तलाश में निकले कदम दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्रा होती है। अगर खुद से सच्चा रिश्ता नहीं है तो दुनिया से कोई रिश्ता मायने नहीं रखता। दूसरों की नजरों में अच्छा बनने से बेहतर है खुद की नजरों में सच्चा बनो। दुनिया की आवाज को छोड़ो, पहले अपनी अंदर की आवाज को पहचानो। जब तक खुद को नहीं समझोगे तब तक दुनिया की समझ भी अधूरी रहेगी। जिसने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। खुश रहना है तो दुनिया की नहीं, अपनी सुनो। जो इंसान खुद से नहीं मिला वो किसी और से भी नहीं मिल सकता। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों से जीतता है, ताकतवर वो है जो खुद से जीतता है। सबसे बड़ी क्रांति तब होती है जब इंसान खुद को बदलने की ठान लेता है। अपने रास्ते की खोज में मत डरना, यही डर तुम्हें रोकता है। जिंदगी का असली मजा तब है जब आप अपने फैसले खुद लेने लगें। दूसरों की परवाह छोड़ो, जो सुकून तुम्हारे दिल में है वही तुम्हारी पहचान है। सपनों को पूरा करने का पहला कदम है खुद पर भरोसा करना। जिंदगी वही है जो तुम जीते हो, बाकी तो बस दुनिया की बातें हैं। जब अच्छा समय नहीं टिकता तो बुरा भी नहीं रहेगा। हर जिद खुशी नहीं देती, कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। और स्त्री के हट के सामने कौन टिक पाया है? अगर पत्नी किसी बात पर अड़ जाए तो कौन सा पति उसकी बात को नकार सकता है? सीता ने कहा, मैंने स्वर्ण मृग देखा है, मुझे वही चाहिए। अब स्वर्ण मृग तो कहीं होता नहीं, इतनी समझ तो एक साधारण व्यक्ति को भी होती है। लेकिन जब जानकी जी ने हट किया तो श्री राम को भी मायावी मृग के पीछे जाना ही पड़ा। दुनिया के समझदार लोग हमें ख्वाब तोड़ने की सीख दे सकते हैं, मगर किसी का दिल तोड़ना हमारी फितरत नहीं। किसी को सफर की पहली ही मंजिल मिल जाती है तो कोई उम्र भर राहों में भटकता रहता है। जो लोग मुस्कुराकर हालातों का सामना करते हैं, किस्मत भी उनके इशारों पर नाचने लगती है। समय रेत की तरह होता है, अगर उसे मुट्ठी में कस कर न पकड़ा जाए तो वह पल दोबारा जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आता। अच्छी सेहत सिर्फ अच्छी खुराक से नहीं, अच्छे ख्यालों से भी बनती है। दर्द का एहसास वही कर सकता है जिसके भीतर अपनेपन की लौ जल रही हो। अगर दो लोगों के बीच कभी बहस न हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं, बस दिमाग से निभाया जा रहा है। क्योंकि जहां अपनापन होता है वहां इमोशंस भी होते हैं। सच्ची मेहनत और अच्छी नीयत कभी भी बेकार नहीं जाती। सफलता हमेशा हमारे आसपास होती है, बस फर्क इतना है, कुछ लोग उसे देखकर ही खुश हो जाते हैं और कुछ उसे हासिल करके खुश होते हैं। हर कोई हर चीज में माहिर नहीं हो सकता, मगर हर इंसान किसी न किसी हुनर में बेहतरीन हो सकता है। धोखा दो ही तरह के लोगों से मिला है, एक वो जो अपने थे और दूसरे वो जो बहुत अपने थे। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आंखों के आंसू छुपाकर होठों पर मुस्कान रखनी पड़ती है। जिंदगी हर रोज एक नया सफर मांगती है और शाम ढलते ही थकान अपना आराम गाह ढूंढती है। ना जाने कितने लोग रिश्तों को जोड़ने की आदत डालो, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची की तरह नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है। रिश्तों की डोर तब कमजोर पड़ती है जब इंसान गलतफहमी से खुद ही सवाल बना लेता है और खुद ही जवाब भी तय कर लेता है। कुछ रिश्तों की उम्र पत्तों जैसी होती है, आज हरे तो कल सूखे। क्यों ना हम जड़ों से सीखें कि रिश्ते निभाने का असली हुनर क्या होता है। ईश्वर कहते हैं, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, पर अगर किसी को एक पल की भी खुशी दे दो तो फिर अपनी तकलीफों की फिक्र भी मत करना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। कुछ लोग हमेशा परेशान रहते हैं, पर उनकी चिंता का कारण कोई नहीं समझ पाता, क्योंकि वे अपनी पीड़ा किसी से बांटते ही नहीं। दरअसल इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है।
कहा जाता है कि जन्म से पहले ही भाग्य की रेखाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और जीवन उन्हीं तय रास्तों पर चलता है। शास्त्र भी कहते हैं कि हर घटना अपने निश्चित समय पर ही घटित होती है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। लेकिन यदि सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो कर्म का महत्व क्या है? यही जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है। कर्म का अर्थ केवल नियति को स्वीकारना नहीं, बल्कि अपनी राह खुद बनाना भी है। भाग्य और कर्म का मेल ही जीवन का असली सार है। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलो, और यदि कोई नहीं मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही आगे बढ़ो। जीवन में यह मत सोचो कि कौन कब और कैसे बदल गया, बस यह देखो कि उसने तुम्हें क्या सिखाया और तुम्हें कितना मजबूत बनाया। पीड़ाएं केवल कष्ट नहीं देती, वे गहराई से ध्यान भी सिखाती हैं। अगर मन में ठान लो कि 3 घंटे बाद जागना है, तो चाहे 2 दिन से सोए ना हो, फिर भी सही समय पर जाग जाओगे। यही आत्मा की शक्ति और विचारों की ताकत है। जवानी संसार को देकर बुढ़ापा परमात्मा को सौंपते हो, जबकि मूल्यवान तो वही था जिसे तुमने अंत में चुना। जब शक्ति होती है तब मन मर्जी करते हो, और जब शक्ति नहीं रहती तब अच्छाई की राह पर चलने की सोचते हो। जो तुमसे जलते हैं उनसे नफरत मत करना, क्योंकि वे ही मानते हैं कि तुम उनसे बेहतर हो। जब वक्त विपरीत हो तो धैर्य रखो। जो होना है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। जिसे यह विश्वास हो जाता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। गीता में कहा गया है, जब भक्ति में मन रमने लगे तो समझो यह तुम्हारा नहीं, बल्कि भगवान का चुनाव है। दुनिया कुछ भी कहे, बस अपने मन को शांत रखो। धूप चाहे जितनी भी तेज हो, लेकिन विशाल समुद्र कभी नहीं सूखता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। अगर अपने ही लोगों को हर बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो समझ लो वे अब अपने नहीं रहे। जब शक्ल देखकर नहीं, दिल में झांक कर रिश्ते परखोगे, तब जिंदगी के सच को और साफ देख पाओगे। मृत्यु के बाद यही जीवन की सच्चाई है। पत्नी मकान तक, समाज श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और केवल आपके कर्म भगवान तक। शेर किसी भी नस्ल का हो, कुत्तों पर हमेशा भारी पड़ता है। अकेले रहने का भी अपना ही सुकून है। न किसी के आने की खुशी, न किसी के जाने का गम। परेशानियों का कोई पैमाना नहीं होता। कुछ लोग तो सिर्फ इस बात से ही परेशान रहते हैं कि सामने वाला इतना खुश क्यों है। अगर आपको लगता है कि दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, तो यह सिर्फ एक भ्रम है। मन को प्रसन्न रखना सीखिए, दुख खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतें सच बोलने वालों के हिस्से में आती हैं। जब भी अपनी पुरानी स्कूल की इमारत के पास से गुजरता हूं, तो लगता है मुझे बनाकर वो खुद टूट गई। जिन्हें जिंदगी सब कुछ नहीं देती, उन्हें तजुर्बे भरपूर देती है। बात कड़वी है लेकिन सच है। लोग अक्सर कहते हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पर अगर सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा दे जाते हैं। सबसे ज्यादा वो प्रेम अधूरा रह जाता है जो निष्ठा से भरा होता है। सबसे अधिक वे भावनाएं खो जाती हैं जो सच्चे मन से निभाई जाती हैं। सबसे ज्यादा वो आंखें बरसती हैं जो हमेशा किसी की राह तकती हैं। क्या इंसान की मेहनत व्यर्थ जाती है, या फिर भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं? अक्सर हम असफलता का दोष भाग्य को देते हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो उसे अपने कर्मों का परिणाम मानते हैं।
यही विरोधाभास हमें भाग्य और कर्म के वास्तविक संबंध को समझने से रोकता है। सच्चाई यह है कि न तो भाग्य अकेला ही सब कुछ तय करता है और न ही कर्म की शक्ति को नकारा जा सकता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं, लेकिन यह सोचना भी गलत है कि सिर्फ मेहनत से सब कुछ बदला जा सकता है। यदि कोई मनुष्य अपने कर्मों पर भरोसा करे तो वह किसी भी असंभव को संभव बना सकता है। वह उस जगह पहुंच सकता है जहां किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अपनाने के लिए हजार खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, मगर छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी होती है। रिश्ते निभाना भी एक कला है। कोई दिल से नहीं मिलता और किसी से दिल नहीं मिलता। अगर कोई तुम्हें अच्छा लगता है तो समझो अच्छाई उसमें नहीं, बल्कि अच्छाई देखने वाली नजर तुम्हारे पास है। नियत परखनी हो तो किसी को कर्ज दे दो और आदत परखनी हो तो उसे आजाद कर दो। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। ठोकर खाकर ही इंसान चलना सीखता है। उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्या पता आने वाला दिन आज से बेहतर हो। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त मत खर्च करो कि उसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना बचे। अपने कब पराए और पराए कब अपने बन जाते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं होता। पराजय हमें एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती है। हार को संपूर्ण मन से स्वीकार करने वाला व्यक्ति भी एक सच्चे विजेता से कम नहीं होता। जब हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूरे समर्पण से प्रयास करते हैं और फिर भी असफल होते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने के बजाय अपनी भूलों से सीख लेनी चाहिए। कई बार पराजय हमें उस मार्ग की ओर ले जाती है जो हमारे लिए अधिक उपयुक्त और शुभ होता है। वास्तव में विजय की तुलना में पराजय हमें जीवन के गहरे सबक सिखाती है और हमारे व्यक्तित्व को और अधिक दृढ़ व सशक्त बनाती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखना सफलता की कुंजी है। वार्तालाप के दौरान कई बार भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिससे हम अस्थिर हो सकते हैं, मानसिक तनाव में आ सकते हैं या असंतोष महसूस कर सकते हैं। परंतु किसी भी समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं होता जब तक हम शांत मन और संतुलित दृष्टिकोण से उसका सामना न करें। भावनाओं को नियंत्रित रखने के लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के महल गिरे, लेकिन मुझे गिराने की कोशिश में कई लोग खुद ही गिर गए। यही दुनिया है। कुछ लोग केवल तुम्हारी असफलता देखने के लिए जीते हैं, लेकिन याद रखना, तुम्हारी सफलता ही उनके लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी। किसी के मीठे शब्दों में मत बहो, क्योंकि अक्सर मीठी बातों के पीछे गहरी चालें छिपी होती हैं। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी के दो चेहरे होते हैं। जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसलिए अपने विवेक से निर्णय लो, अपने कर्मों को पवित्र रखो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जीवन में सच्चाई, प्रेम और आत्मनिर्भरता को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली पूंजी होगी। गलतफहमी जिससे हो उसी से संवाद करो। यदि दूसरों से करोगे तो समस्याएं और भी बढ़ जाएंगी। जो भी संदेह हो उसे वहीं हल करो जहां वह जन्मा है, वरना वह तुम्हारे संबंधों को धीरे धीरे तोड़ देगा। हमने एक उम्र गंवा दी किसी की चाहत में, और कोई उसे बिना संघर्ष के पा लेता है। यही जीवन की सबसे कठिन सच्चाई है। लेकिन याद रखना, जो सच्चे हृदय से प्रेम करता है वही वास्तव में अमूल्य होता है। जीत भी फीकी लगती है यदि कोई तुम्हारे साथ बधाई देने वाला न हो, और हार भी सुंदर लगती है यदि कोई तुम्हारा अपना तुम्हारे साथ खड़ा हो, क्योंकि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उसे साझा करने वालों से भी परिभाषित होती है। जीवन में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस हिम्मत और प्रयास करने की जरूरत होती है। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेहनत करता है तो सफलता स्वयं उसके कदम चूमने आ जाती है। मुझे अपनी तन्हाई से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं अपने अकेलेपन में भी संतुष्ट हूं। मुझे क्षणिक सहारों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सहारे जितने अस्थायी होते हैं आत्मबल उतना ही स्थायी होता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी सफलता और शांति किसी और के सहारे पर न टिकी हो। ये दुनिया तुम्हें गिराने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मविश्वास की नींव इतनी मजबूत बनानी है कि कोई भी परिस्थिति तुम्हारे हौसले को डिगा न सके। जीवन एक चुनौती है, इसे डट कर स्वीकार करो और अपनी ताकत से अपने मुकाम तक पहुंचो।
हर बार तकलीफ सहने से अच्छा है कि उस इंसान को हमेशा के लिए खुश रहने की दुआ देकर खुद को दूर कर लिया जाए। कुछ रिश्ते केवल दर्द देने के लिए बने होते हैं और उनसे अलग हो जाना ही सबसे अच्छा समाधान होता है। हमेशा याद रखना, जो सही है वह जरूरी नहीं कि लोकप्रिय हो, और जो लोकप्रिय है वह हमेशा सही हो। इसीलिए सच्चाई का दामन कभी मत छोड़ना। जो लोग हमें पसंद करते हैं वे हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं, जबकि जो हमसे ईर्ष्या करते हैं वे हमेशा हमारे अंदर कमियां ही खोजते हैं। कई मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि बड़ी चतुराई से कहे गए सत्य होते हैं। जब लोग हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते तो हम उन्हें हंसी में छुपा देते हैं। समय निरंतर बहता रहता है, लेकिन हमें अपनी आवाज सुनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकें। समय सिर्फ आंखों से नहीं देखा जाता, बल्कि हमें भी अपनी आवाज से इसे सुनाना होता है। जो लोग स्वयं को असहाय और निराश समझते हैं, उनके लिए एक बात, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन खुश रहने के लिए यही एक जीवन मिला है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने एक पूरी दुनिया खड़ी है, जहां तुम्हारे सपनों को पूरा करने की अनगिनत संभावनाएं मौजूद हैं। किसी के सहारे की उम्मीद मत रखो। उड़ान हमेशा अपने ही बल पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को मजबूत बनाता है वही वास्तव में सफल होता है। जीवन एक खुली किताब की तरह है। अगर पुराने पन्ने दर्द देते हैं तो उन्हें बार बार मत पढ़ो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे जाया मत करो। जब कोई धोखा देता है तो सबसे अधिक क्रोध स्वयं पर आता है, इसलिए नहीं कि वह व्यक्ति गलत था, बल्कि इसलिए कि हमने उसे इतना महत्व क्यों दिया। परंतु यह मत भूलो कि हर अनुभव एक सीख होती है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। यह संसार ऐसा है कि अगर ताश का एक पत्ता गिर जाए तो लोग जोकर को भी बादशाह बना देते हैं। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं और यह दुनिया किसी के लिए नहीं रुकती। इसलिए स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि किसी के आने या जाने से तुम्हारी शांति प्रभावित न हो। कितनी अजीब बात है कि जो चेहरे हमारे जनाजे में शामिल होते हैं, उन्हीं को हम जिंदगी भर ढूंढते रहते हैं। हम उन्हीं लोगों से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं जो अक्सर हमारे साथ स्थायी नहीं रह पाते। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम एक नई शुरुआत करें। अब जो उम्मीदें दूसरों से थीं, वे अब खुद से होंगी। हमें अपने भीतर सच्चाई, प्रेम और संपूर्णता को खोजना होगा। जो रिश्ते कभी टूटने का एहसास नहीं देते थे, वही सबसे पहले बिखर जाते हैं। जीवन हमें यह सिखाता है कि जो चीजें हमें सबसे ज्यादा अपनी लगती हैं, वही अक्सर सबसे पहले छूट जाती हैं। मूर्खों से बहस करने वाला कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता, क्योंकि समझदार व्यक्ति समय व्यर्थ करने के बजाय शांत रहना पसंद करता है। जिसकी असली कीमत होती है, उसकी बोली नहीं लगती। किसी हीरे की पहचान अंधेरे में होती है, क्योंकि धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकते हैं। यही जीवन का नियम है। सच्चे मूल्य की पहचान कठिन परिस्थितियों में होती है। जब इरादा स्पष्ट हो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। जीवन में वही सफल होते हैं जो निर्णय लेने का साहस रखते हैं और अपने कर्मों से पीछे नहीं हटते। एक दिन आएगा जब तुम्हारी कमी किसी को जरूर महसूस होगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। यह दुनिया उन्हीं चीजों की कद्र करना सीखती है जो उससे दूर चली जाती है। इसलिए किसी के लिए खुद को बदलने या व्यर्थ प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। जो तुम्हारा होगा वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास ही रहेगा। जब अपनी ही परछाई से पूछा कि वह हर वक्त साथ क्यों चलती है, तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, और कौन है तेरे साथ। यही जीवन की सच्चाई है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा केवल तुम स्वयं हो। जिसे तुम्हारी उपस्थिति की कद्र नहीं, उसे तुम्हारी अनुपस्थिति का एहसास भी नहीं होगा। यदि कोई स्वयं तुमसे दूर जाना चाहता है तो उसे रोके रखने का कोई अर्थ नहीं। सच्चे संबंध स्वाभाविक रूप से टिकते हैं। उन्हें जबरदस्ती या मजबूरी का सहारा नहीं चाहिए। जो रिश्ता केवल संयोग पर टिका हो, वह समय की हल्की ठोकर से भी बिखर जाता है। इसलिए जिन्हें तुम्हारी कीमत नहीं समझनी, उनके पीछे भागने से कोई लाभ नहीं। बहुत से रिश्ते इस कारण खत्म हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही ढंग से अपनी बात कह नहीं पाता और दूसरा उसे सही से समझ नहीं पाता। जब समय अच्छा होता है तब शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब कठिन समय आता है तब इंसान बहुत कुछ कहता है, पर सुनने वाला कोई नहीं होता। इसलिए जीवन के उतार चढ़ाव से डरना मत, क्योंकि
जो भी तुम्हारे जीवन से जा रहा है उससे कहीं अधिक बहुमूल्य तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। जब कोई खास व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। यह ईश्वर की अनमोल योजना का हिस्सा होता है। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है और जहां सच्चा विश्वास होता है वहां संबंध अपने आप पनप जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि हर रिश्ता भरोसे के बिना शुरू नहीं होता और किसी गलतफहमी या धोखे के बिना समाप्त नहीं होता। जीवन की सबसे कठोर सच्चाई यह है कि जब भरोसा टूटता है तो कुछ रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, जबकि कुछ और अधिक मजबूत हो जाते हैं। जब भी किसी के प्रति नफरत का भाव मन में आए तो तुरंत उसकी कोई एक अच्छाई याद करो। प्रेम से भरी आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सिर और सहयोग करने वाले हाथ, यही जीवन के सच्चे आभूषण हैं। यदि इन्हें धारण करोगे तो जीवन में सन्मार्ग पर चलना आसान हो जाएगा। सत्य, प्रेम और धैर्य ही जीवन के आधार हैं। इन्हें बनाए रखो और अपने सपनों को साकार करो। धन से हर चीज खरीदी नहीं जा सकती। कुछ जगहों पर केवल चरित्र, प्रेम और त्याग का ही मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना असंभव है, क्योंकि जिस तरह एक नई सांस लेने के लिए पुरानी सांस को छोड़ना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ देना भी आवश्यक होता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह केवल दौलत से नहीं बल्कि हृदय की सच्ची समृद्धि से आता है। इस संसार में हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक दूसरे के लिए होना बहुत जरूरी है। अगर तुमने आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज तुम्हें अपनी कठपुतली बना देगा। आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनने के लिए सबसे जरूरी है संघर्ष और परिश्रम। हम सफलता और असफलता में इतने उलझ चुके हैं कि जीवन को जीना ही भूल गए हैं। असल में जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को पहचानना और अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तक हम स्वयं को नहीं समझते और खुद से प्यार करना नहीं सीखते, तब तक हम दूसरों से प्यार करने की वास्तविक भावना को भी नहीं समझ सकते। जब कोई तुम्हें पसंद करता है तो वह तुम्हारी बुराइयां अनदेखी कर देता है, लेकिन जब कोई तुमसे नफरत करता है तो वह तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही जीवन की सच्चाई है कि लोग हमें उनके दृष्टिकोण से देखते हैं और उनका नजरिया समय के साथ बदलता रहता है। हमारी रातें जितनी रोशन हो रही हैं, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा बढ़ता जा रहा है। बाहरी चमक दमक के पीछे भागते भागते हम अपनी आंतरिक शांति और समझ को खोते जा रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई, लेकिन उन्हें कौन समझाए कि दिल पर लगी चोट को मिटाने में केवल एक रात नहीं बल्कि पूरी जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जो लोग गुस्सा जताते नहीं वे अक्सर गुस्से में रो देते हैं, क्योंकि कुछ भावनाएं शब्दों से नहीं आंखों से व्यक्त होती हैं। जो अंदर ही अंदर दर्द सहता है उसका हृदय ही सबसे अधिक टूटा होता है। यदि समस्याओं से भागोगे तो उड़ने का हुनर भूल जाओगे। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग यह भी भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। इसलिए हर परिस्थिति में अपनी सच्चाई को बनाए रखो। घमंड करने वाले के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु व्यक्ति का कोई सच्चा मित्र नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक साथी नहीं होता। यदि जीवन में शांति और प्रेम चाहते हो तो इन तीनों बुराइयों से दूर रहो। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो, वरना जो आगे आने वाला है वह भी खो दोगे। अतीत केवल अनुभव के लिए होता है, जीवन जीने के लिए नहीं। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन का वास्तविक सौंदर्य भविष्य में छिपा है। अपने सपनों को जीवित रखो, क्योंकि जब तक तुम असफलता का सामना करने का साहस नहीं रखोगे तब तक सफलता तक नहीं पहुंच पाओगे। यदि तुम्हारे सपनों की चिंगारी बुझ गई तो समझ लो कि तुमने जीते जी आत्मसमर्पण कर दिया। इसलिए गिरो, उठो, थको, फिर से चलो, लेकिन अपने लक्ष्य से कभी समझौता मत करो। जो समय तुम्हारे हाथ में है वही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। अंधेरी रातें केवल उनके लिए कठिन होती हैं जो मेहनत की लौ जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है उसके जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं रहता। जो मेहनत की रोशनी में जीते हैं उनके लिए सूरज उगने का इंतजार करना जरूरी नहीं होता। अगर अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाएं
तो उन्हें पिंजरे में कैद रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बचती तो उसे सम्मानपूर्वक मुक्त कर देना ही सबसे अच्छा होता है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। इसीलिए जिन रिश्तों में अपनापन नहीं बचा, वहां जबरदस्ती करने का कोई अर्थ नहीं। मैं तुम्हारी हर चाल को भली भांति समझता हूं, क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा उन लोगों के बीच गुजारा है जो छल कपट में माहिर थे। ये दुनिया अक्सर सच्चाई से मुंह मोड़ लेती है और दिखावे में उलझ कर खो जाती है। जो लोग दूसरों के सामने सहानुभूति का मुखौटा पहनते हैं, वही कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं और फिर उसी पर हंसकर अपनी खुशी ढूंढते हैं। जीवन ने मुझे यह सिखा दिया है कि संस्कार हमें झुकना सिखाते हैं, लेकिन यह झुकाव किसी की अकड़ के आगे नहीं होना चाहिए। विनम्रता एक गुण है, परंतु आत्मसम्मान से समझौता करना सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इस दुनिया में विश्वास तो अपनी सांसों पर भी नहीं किया जा सकता, फिर भी हम इंसानों पर भरोसा कर बैठते हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है कि हम खुद से ज्यादा दूसरों की बातों पर यकीन कर लेते हैं, जबकि सच्चाई यही है कि जीवन अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यही कहा गया है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करना ही सच्ची निष्ठा का प्रमाण है, क्योंकि केवल सच्चा कर्म ही सही फल देता है, न कि झूठी सहानुभूति। हमें किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए, क्योंकि हम अपने संघर्षों में खुश हैं। अगर कोई हमारी मदद करने के लिए समय नहीं निकाल सकता तो वह भी स्वीकार है। हम अपनी सच्चाई और मेहनत में ही संतुष्ट रहना पसंद करते हैं। खामोशी का मतलब सिर्फ लिहाज नहीं होता, बल्कि यह आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका भी होता है। कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, मगर असल में यही आत्मसंयम की सबसे बड़ी शक्ति होती है। सच्ची ताकत हर वक्त खुद को साबित करने की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह अपनी जगह खुद बना लेती है। जीवन में सबसे अनमोल तोहफा कोई भौतिक चीज नहीं होती, बल्कि किसी का दिया गया कीमती समय होता है। समय की कीमत वही समझ सकता है जो इसे सही लोगों के साथ बिताने का महत्व जानता है। समय को समझना समझदारी होती है, लेकिन सही समय पर समझ जाना जिम्मेदारी कहलाती है। जीवन में सफलता पाने के बाद अहंकार कभी मत पालो, क्योंकि यही अहंकार तुम्हें सबसे अधिक गिरा सकता है। हमेशा उस व्यक्ति का सम्मान करो जिसने तुम्हारे संघर्ष के समय तुम्हारा साथ दिया हो। किसी के संघर्ष के दिनों में उसका हाथ पकड़कर चलने वाला व्यक्ति ही असल मायनों में सच्चा हितैषी होता है। सफलता के बाद उसे भूल जाना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। मृत्यु केवल विष से नहीं आती, कुछ लोगों के शब्द भी उतने ही घातक होते हैं। शब्दों का प्रभाव गहरा होता है, क्योंकि वे सीधे आत्मा तक पहुंचते हैं। इसीलिए दूसरों के कहे हुए शब्दों से आहत मत हो, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल को पहचान लेता है, वही वास्तव में परमात्मा से जुड़ जाता है। ईश्वर कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी शक्ति और विश्वास में ही समाहित है। मन को सीमाओं में मत बांधो, क्योंकि जो केवल सीमाओं में रहकर जीता है, वह कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। जब दिल तकलीफ में होता है, तो अक्सर तकलीफ देने वाले लोग उसी दिल में बसते हैं। अब यह तुम्हें तय करना है कि अपनी जरूरतों को दबाओ या अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान यदि एक बार खो जाए तो उसे लौटाया नहीं जा सकता। जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगी, चाहे तुम चुप रहो या विरोध करो। सत्य के लिए खड़े होने की हिम्मत रखो, भले ही लोग तुम्हें अभिमानी या बदतमीज कहें। सत्य को बोलने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि झूठ भले ही लंबे समय तक टिके, लेकिन अंततः जीत सत्य की ही होती है। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि कुछ भी स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे हमेशा बदलती हैं। इसलिए अधिक तनाव मत लो, क्योंकि यह क्षण भी गुजर जाएगा। अच्छा बनना और वास्तव में अच्छा होना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। दुनिया में कई लोग अच्छा बनने का दिखावा करते हैं और दूसरों की जिंदगी से खेल जाते हैं, जबकि सच्चे लोग अपने संघर्षों से दूसरों के जीवन में रोशनी भरते हैं। कोई भी रिश्ता, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का,
सबसे पहले समय मांगता है। समय का अर्थ यह नहीं कि तुम अपना पूरा दिन किसी को समर्पित कर दो, बल्कि वह क्षण ही सबसे मूल्यवान होते हैं जब तुम बिना किसी डर और बंधन के खुलकर किसी के साथ अपने विचार साझा कर सको। यही समय सबसे कीमती होता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की भावनाओं को सही व्यक्ति तक पहुंचाने का अवसर देता है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए बहुत कुछ नहीं, लेकिन एक वादा जरूर है। यदि तुम अपने कर्मों और आत्मसम्मान पर अडिग रहोगे तो एक दिन यह संसार तुम्हें अवश्य पहचानेगा। दुनिया केवल प्रेम की बातें करती है, लेकिन चलती स्वार्थ के सहारे ही है। इसलिए दिखावे से दूर रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। यदि लोग बदल सकते हैं तो भाग्य भी बदल सकता है, परंतु यह परिवर्तन केवल कर्म से ही संभव है। चेहरे, कपड़े और जुबान अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी व्यक्ति की असली पहचान तब होती है जब बुरा समय आता है। जब तक परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तब तक हर कोई साथ होता है, लेकिन कठिन समय में ही असली और नकली की पहचान होती है। कर्मों की चपेट से कोई नहीं बच सकता। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, क्योंकि समय दोबारा अवसर नहीं देता। जिद करना सीखो, क्योंकि जो भाग्य में नहीं लिखा होता उसे हासिल करना ही जीवन का असली उद्देश्य है। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि संघर्ष ही सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। जब मोह अधिक हो जाता है तो बुराइयां दिखाई नहीं देती, और जब घृणा हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो अच्छाइयां भी अदृश्य हो जाती हैं। यह सब हमारे सोचने समझने के तरीके पर निर्भर करता है कि हम किसी को किस दृष्टि से देखते हैं। समय जब बदलता है तो खुदा किसी को शिखर पर बिठा देता है और किसी को फर्श पर ला पटकता है। खामोशी हमेशा घमंड की निशानी नहीं होती, कई बार यह धैर्य की पराकाष्ठा भी होती है। सच्चा धैर्य वही होता है जब कठिनाइयों के बीच भी इंसान अपनी शांति बनाए रखता है, क्योंकि धैर्य ही आत्मबल को जागृत करता है। कई लोग थोड़ी सी सफलता पा लेने के बाद खुद को सबसे श्रेष्ठ समझने लगते हैं और दूसरों को तुच्छ आंकते हैं। यही अहंकार का सबसे बड़ा रूप है। जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह विनम्रता के साथ आगे बढ़ता है। जिम्मेदारी कभी किसी को सौंपी नहीं जाती, बल्कि इसे स्वयं लेना पड़ता है। जो लोग दूसरों के कार्यों की जिम्मेदारी उठाते हैं वे ही वास्तव में शक्ति और नेतृत्व के योग्य होते हैं। अहंकार एक ऐसा वृक्ष है जिस पर कभी अच्छे फल नहीं लगते। यही जीवन का कटु सत्य है कि सच्ची सफलता केवल विनम्रता और ईमानदारी में ही पाई जा सकती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं वे स्वयं भी किसी न किसी मोड़ पर उसी पीड़ा से गुजरते हैं। कर्मों का चक्र अनवरत चलता रहता है, और जो जैसा करता है वैसा ही उसे लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और सच्चा रखो, क्योंकि यही अंत में हमारी असली पहचान बनते हैं। यदि कोई तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर दे तो उसे यह एहसास दिलाओ कि कुंडी दरवाजे के दोनों ओर होती है। जो तुम्हें अपनी दुनिया से बाहर कर रहा है उसे यह मत जताओ कि तुम उसके बिना अधूरे हो, बल्कि यह दिखाओ कि तुम्हारी दुनिया संपूर्ण है और तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। यदि किसी व्यक्ति की वास्तविकता परखनी हो तो बस इतना कह दो, मैं तकलीफ में हूं। जो सच्चे अपने होंगे वे तुम्हारे पास खड़े मिलेंगे, और जो केवल स्वार्थवश साथ थे वे नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाएंगे। यही संसार की सच्चाई है और यही हमारे रिश्तों की असली पहचान। दुख से भागा नहीं जा सकता और सुख को खरीदा नहीं जा सकता। जीवन में सुख और दुख का आना जाना स्वाभाविक है, लेकिन इसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की शक्ति हमें खुद में विकसित करनी चाहिए। बेवजह की बहस एक ऐसी तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत रिश्तों का सिर काटती है। कभी कभी चुप रहना और समझदारी से काम लेना ही सही होता है, क्योंकि झगड़े केवल दूरियां बढ़ाते हैं, समाधान नहीं देते। अपनों को यह एहसास दिलाना जरूरी है कि वे हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, वरना वक्त उन्हें हमारे बिना जीने की आदत सिखा देगा। समय हमें वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए हम तैयार नहीं होते। कुछ लोग इतनी नर्म आवाज में सख्त बातें कह जाते हैं कि उनके शब्दों की जलन उम्र भर महसूस होती है। शब्द कभी खत्म नहीं होते, लेकिन उनके प्रभाव से रिश्तों में ऐसे घाव बन जाते हैं जो ताउम्र नहीं भरते। इसलिए 2 आदतें विकसित करनी चाहिए, एक चुप रहना और दूसरी माफ करना।
क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ा उत्तर होता है और क्षमा करना सबसे बड़ी सजा। जब हम चुप रहते हैं तो अपनी शक्ति को पहचानते हैं, और जब माफ करते हैं तो अपनी महानता दिखाते हैं। घमंड किस बात का? जब आकाश में चमकने वाले सितारे भी समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, जब वट वृक्ष भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाता है, तो इंसान किस बात पर अहंकार करे? जिस शरीर पर हम गर्व करते हैं वह भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। केवल विनम्रता और सादगी ही वास्तविक शक्ति है, क्योंकि दिखावा केवल बाहर तक सीमित रहता है, परंतु सादगी आत्मा तक पहुंचती है। जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो, कभी सोचा है कि अगर वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? जिसे तुम सुकून समझकर तलाश रहे हो, अगर वही तुम्हें बेचैन कर दे तो क्या करोगे? असली सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो भीतर की तलाश करो, न कि बाहर की। जब इंसान बार बार दर्द सहता है तो वह सिर्फ हंसना ही नहीं छोड़ता, बल्कि रोने की ताकत भी खो देता है। जब भावनाएं बोझ बनने लगती हैं तो दिल उन्हें महसूस करना भी बंद कर देता है। कोई अहंकार में डूबा है, कोई अपने एटीट्यूड में खोया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ एक दिल है, वह भी मासूम, सच्चा और संवेदनशील। यह जीवन का कटु सत्य है कि जिसके लिए तुम हर वक्त हाजिर रहोगे, वही इंसान एक दिन तुम्हारी कीमत समझने से चूक जाएगा। इसलिए खुद को इतना व्यर्थ मत करो कि तुम्हारा वजूद हल्का पड़ जाए। जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं कि तुम्हारी उम्र कितनी है, बल्कि यह कि तुमने अपनी उम्र की गरिमा को कितना समझा है। समय के साथ परिपक्वता ही इंसान का असली परिचय देती है। हमारी खामोशी को हमारा अहंकार मत समझो। हमने जीवन में इतनी ठोकरें खाई हैं कि अब दिल ने चुप रहना ही सीख लिया है। कभी कभी इंसान न टूटता है न बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी तकदीर से, तो कभी अपने ही अपनों से। लेकिन याद रखना, जो थक कर बैठ जाते हैं वे कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते। मुश्किलों को यह जताना जरूरी है कि हम उनसे डरने वालों में से नहीं हैं। हमें हर परिस्थिति में जीने का हुनर आता है। साहसी लोग ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वे ही सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जीवन में अपना और पराया समझना मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो उनसे खेलता है वह पराया। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, जबकि शक्कर जैसे मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। हर कोई मीठे बोल बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म करने वाले बहुत कम होते हैं। इसलिए शब्दों से ज्यादा नियत को परखो, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोहरी भूमिका निभा रहा है। कोई पूरी तरह अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा भी नहीं। जब अपने ही पराये हो जाएं, तो याद रखना कि दूसरों की मान्यता से अधिक महत्वपूर्ण है आत्म स्वीकृति। जो स्वयं को पहचान लेता है वह दूसरों की स्वीकृति या अस्वीकृति से प्रभावित नहीं होता। जो बीत गया उसे रोकने का प्रयास मत करो, और जो नया आए उसे अपनाने में संकोच मत करो। लेकिन सबसे जरूरी है स्वयं के भीतर बसे ईश्वर को पहचानना, क्योंकि वही सच्चा मार्गदर्शक और साथी है। जब बात आत्मसम्मान, अधिकार और चरित्र की हो तो मौन रहना कायरता बन जाती है। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा नहीं कर सकता वह इस संसार में कभी भी वास्तविक प्रतिष्ठा अर्जित नहीं कर सकता। दर्द जब खुद पर आता है तो वह असहनीय लगता है, लेकिन जब वही दर्द किसी और पर गुजरता है तो लोग उसे नाटक समझ लेते हैं। यही इस स्वार्थी दुनिया की सच्चाई है। हर कोई अपनी दृष्टि से चीजों को देखता है, लेकिन सहानुभूति रखना बहुत कम लोगों के बस की बात होती है। क्रोध आंधी के समान होता है। जब तक चलता है कुछ भी साफ नहीं दिखता, और जब खत्म होता है तब तक बहुत कुछ टूट चुका होता है। इस दुनिया में प्रेम बचा है या नहीं, यह सवाल जब भी कोई पूछता है मैं सिर्फ मुस्कुरा देता हूं, और किसी खास की याद आ जाती है। कुछ आदतें कभी नहीं बदलती। मैं लोगों को माफ कर सकता हूं, लेकिन पूरी तरह भूल नहीं सकता। दर्द का मिलना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी रहना या उससे सीख लेकर आगे बढ़ना यह पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। भरोसा करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो, क्योंकि असली शक्ति अपने आत्मविश्वास में होती है, किसी और के सहारे में नहीं। दुनिया में यह मायने नहीं रखता कि तुम किसी से बेहतर हो या नहीं, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि तुम किसी के लिए कितने अच्छे हो। जो मुस्कान आंसुओं के बाद आती है वही सबसे सच्ची होती है।
चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, वह पहले अपना स्वार्थ ही देखता है। यह संसार स्वार्थ पर टिका है, लेकिन जो निस्वार्थ प्रेम करता है वही वास्तव में सच्चा संबंध निभाता है। अक्सर नए रिश्तों में बंध जाने के बाद लोग पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे कभी पुराने नहीं होते। वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। कुछ लोग झूठ को इतनी सच्चाई से बोलते हैं कि पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। यही दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है, झूठ का मीठा झर। इसलिए अपनी समझ को इतना तेज कर लो कि कोई तुम्हें भ्रमित न कर सके। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः यही सुख और शांति देता है। अपने कर्मों को शुद्ध रखो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखकर जीवन जियो, क्योंकि यही वास्तविक आनंद का स्रोत है। गलतियों को केवल दूसरों में मत देखो, बल्कि स्वयं को भी परखो। हर बार सामने वाला गलत नहीं होता। कभी कभी हमारी अपनी मानसिकता और विचारधारा इतनी सख्त होती है कि हम दूसरों के दृष्टिकोण को समझ ही नहीं पाते। इसलिए अपनी सोच को थोड़ा लचीला बनाना आवश्यक है, ताकि हम दूसरों के नजरिए से भी कुछ सीख सकें। इस दुनिया में हर वह व्यक्ति अकेला है जिसने सच्चे दिल से किसी को चाहा है। सच्चा प्रेम करने वाला व्यक्ति निस्वार्थ होता है। वह उम्मीद नहीं रखता, बस देता चला जाता है। लेकिन यही निस्वार्थ प्रेम कई बार अकेलेपन का कारण बन जाता है। बदलाव जीवन का शाश्वत नियम है। या तो समय के साथ खुद को ढाल लो, या फिर अपनी दृढ़ता से समय को मोड़ना सीखो। परिस्थितियों को दोष देने से बेहतर है उन्हें स्वीकार कर आगे बढ़ना, क्योंकि वे हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती हैं। किसी भी कौशल में निपुणता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय निरंतर अभ्यास है। वही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करता है जो हर दिन अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करता है। मनुष्य अक्सर तकलीफों से सीखता है, क्योंकि सुख के क्षणों में वह पहले से सीखे हुए सबक भी भूल जाता है। सच्ची शांति वैभव में नहीं, बल्कि अपनेपन की छांव में मिलती है। घर चाहे छोटा हो, पुराना हो, उसकी छत से पानी टपकता हो, लेकिन जो सुकून वहां मिलेगा वह किसी महल में भी दुर्लभ होगा। खुशी एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे तुम खुद के पास न होते हुए भी दूसरों को दे सकते हो। सच्ची खुशी केवल प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसे बांटने में है। कई बार हम गलतफहमियों के कारण अपने ही प्रियजनों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम परिस्थितियों को सही ढंग से समझने के बजाय अपने मन की भ्रांतियों को सत्य मान बैठते हैं। गलती करना उतना खतरनाक नहीं जितना कि किसी भ्रम को सच मान लेना। जीवन उन बीते दिनों का नाम नहीं है जो गुजर गए, बल्कि उन लम्हों का नाम है जो यादगार बन गए। इसलिए हर दिन को विशेष बनाओ। समय को व्यर्थ गंवाने के बजाय उसका सदुपयोग करो। अपने इरादों को इतना कमजोर मत बनाओ कि दूसरों की बातों में आकर टूट जाओ। जो लोग साथ निभाने वाले होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। सच्चे रिश्ते हालात पर नहीं, बल्कि सच्ची नीयत पर टिके होते हैं। कभी कभी थोड़ा दूर चले जाना भी सही होता है, क्योंकि दूरी कई बार नजदीकियों को और मजबूत बना देती है। एक मुर्दे ने क्या खूब कहा, जो मेरी मौत पर रो रहे हैं, अगर मैं अभी उठ जाऊं तो जीने नहीं देंगे। यही दुनिया की सच्चाई है। जिन्हें हमारी मौजूदगी से परेशानी होती है वे वही लोग होते हैं जिन्हें हमारी सच्चाई स्वीकारने में तकलीफ होती है। जो लोग सत्य की बात करते हैं उन्हें कलेजे की जरूरत होती है, लेकिन जो दूसरों के तलवे चाटते हैं उनके लिए सिर्फ एक जीभ ही काफी होती है। इसलिए हमेशा अपनी आत्मा की आवाज सुनो, न कि किसी के दिखावे को। उन लोगों से हमेशा दूरी बनाए रखो जो कभी यह स्वीकार नहीं करते कि वे गलत हैं, क्योंकि जो अपनी गलतियां मानने की हिम्मत नहीं रखते वे दूसरों को भी हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मोह जब खत्म हो जाता है तो खोने का डर भी खत्म हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत जुड़ो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। अगर निभाने की नीयत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ, क्योंकि तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कई बार तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। अगर खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो, क्योंकि खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद बाहर की चकाचौंध से नहीं, भीतर की शांति से उपजता है।
परमात्मा से बस इतना ही मांगो कि तुम्हें इस योग्य बनाए कि तुम हक की रोटी खा सको और किसी का हक न मारो। जीवन तभी सार्थक होता है जब वह निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ हो। इस दुनिया में स्थिरता का कोई नियम नहीं, सब कुछ बदलाव की प्रक्रिया से गुजरता है। जीवन में परिवर्तन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर बदलाव कुछ खोने के साथ साथ कुछ नया पाने का भी अवसर लाता है। जीवन में सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो अतीत को पीछे छोड़कर नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम और बिछड़न, ये सब जीवन का हिस्सा है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि जीवन हमें क्या देता है, बल्कि यह कि हम इसे किस नजरिए से देखते हैं। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो निराश मत होना, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर दूसरा दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए विश्वास बनाए रखो, खुद को मजबूत बनाओ और अपने जीवन को सकारात्मकता से भरने का प्रयास करो। जितना अच्छा बनोगे उतना ही लोगों को खटकोगे, जितना बुरा बनोगे उतना ही लोग तुम्हें सही समझेंगे। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। लोग तुम्हारी अच्छाई का उपयोग तब तक करते हैं जब तक तुम उनके अनुसार चलते हो। जैसे ही तुम अपने हिसाब से जीना शुरू करते हो, वे तुम्हें ही गलत ठहराने लगते हैं। लेकिन याद रखना, सही और गलत को दुनिया की नजरों से मत देखो, बल्कि अपनी आत्मा की आवाज सुनो। ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने का इंतजार करें, तुम्हारे जाने का नहीं। दुनिया में ज्यादातर लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ पूरा हो रहा हो, लेकिन असली रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी उम्मीद के निभाए जाते हैं। किसी को छोड़ने से पहले उसे वहीं छोड़कर आओ जहां से वह तुम्हारे साथ चला था। जब हम किसी का साथ छोड़ते हैं तो जरूरी है कि हम उसे सम्मान के साथ विदा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने हमारे साथ रहते हुए क्या क्या सहा है। कभी कभी मौसम भी दिल की तरह बातें करता है। अगर मैं हूं, तुम हो और बरसात हो जाए तो सोचो क्या खूबसूरत बात हो जाए। लेकिन जीवन में 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए शब्द, बीता हुआ समय और टूटा हुआ भरोसा। इसलिए जो भी कहो सोच समझ कर कहो, जो भी करो पूरे दिल से करो, और जिस पर विश्वास करो पहले उसे परख लो। इंसान की नीयत और सोच इतनी जल्दी बदलती है कि संसार में कोई और वस्तु इतनी तेजी से परिवर्तन नहीं करती। मनुष्य का मन एक पल में बदल सकता है, इसलिए किसी पर अंधविश्वास करने से पहले उसे परखना आवश्यक है। दिल बड़ा रखो, लोगों को क्षमा करना सीखो, लेकिन इतना विवेक जरूर रखो कि एक ही गलती को बार बार दोहराने का अवसर न दो। संसार में कई लोग झूठ और छल से ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति आत्मिक शांति प्राप्त करता है, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। बुरी आदतें यदि समय रहते न बदली जाएं, तो वे जीवन को नष्ट कर सकती हैं। इसलिए हर दिन खुद को परखो, अपनी सोच को सुधारो और अपने कर्मों को सही दिशा दो। अपनी पहचान खुद बनाओ, किसी की परछाई बनने में कोई आनंद नहीं। जीवन का सफर लंबा हो सकता है, लेकिन एक छोटी सी गलती भी मीलों के रास्ते को मिटा सकती है। इसलिए सतर्क रहो, आत्मनिर्भर बनो और अपने रास्ते खुद तय करो, क्योंकि अंततः तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों के साथ ही तय होगा। हर कठिनाई को सहने का संकल्प इसलिए रखता हूं कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसकी कृपा भी अवश्य बरसती है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एक वे जो हमेशा बिजी रहते हैं, और दूसरे वे जो अहंकारी होते हैं। बिजी व्यक्ति तभी बात करेगा जब उसे समय मिलेगा, और घमंडी इंसान तभी याद करेगा जब उसे कोई स्वार्थ होगा। जो कमजोर होते हैं वे परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन जो मजबूत होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में दूसरों से मांगने की आदत छोड़ दो, क्योंकि जब किसी के पास तुम्हें ना कहने का भी समय न हो तो तुम्हारी अपेक्षाएं भी निरर्थक हो जाती हैं। सच्चा प्रेम जीवन में एक अनोखा अनुभव होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि वह इंसान की नींद छीन लेता है। प्रेम की गहराई में खो जाने वाला व्यक्ति अक्सर बेचैन रहता है, लेकिन यदि सफलता पानी हो तो पहले खुद को काबिल बनाओ, और काबिल बनने के लिए कठिन परिश्रम ही एकमात्र मार्ग है। गिरना कोई नहीं चाहता, लेकिन कभी हालात मजबूर कर देते हैं और कभी लोग। अगर तुम गिर जाओ
तो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही तुम उड़ने लगोगे तुम्हें गिराने के लिए कई हाथ उठ खड़े होंगे। यही कर्म का खेल है। लोगों की टिप्पणियों से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खेल में शोर मचाने वाले हमेशा दर्शक होते हैं, खिलाड़ी नहीं। अपने कर्मों को बोलने दो, अपने आलोचकों को नहीं। नीचे झुककर किसी को ऊपर उठाना सबसे बड़ा परिश्रम है। इससे बेहतर व्यायाम तन और मन के लिए कुछ नहीं हो सकता। एक समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनसे तुलना या ईर्ष्या करता है। रिश्ते खूबसूरत आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकते, बल्कि सच्चे दिल और विश्वास से चलते हैं। भरोसा करके हम बिकते रहे, वरना कीमत लगाकर हमें खरीद पाना किसी के बस की बात नहीं थी। रिश्ते सिर्फ पैसों से नहीं खरीदे जा सकते, वे भरोसे से बनते हैं। भरोसा ही वह धागा होता है जो टूट जाए तो रिश्तों को फिर से जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम खुद के लिए पसंद करते हो। यही जीवन का सबसे सरल और महत्वपूर्ण नियम है। जो खुद पर लागू न हो उसे दूसरों पर भी मत थोपो। रिश्तों में संतुलन जरूरी है, क्योंकि अत्यधिक दूरी रिश्तों को ठंडा कर देती है और अत्यधिक नजदीकी कई बार भारी पड़ जाती है। मनुष्य धीरे धीरे वही बन जाता है जैसा वह सोचता है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो केवल ख्वाब देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डटे रहते हैं। संकल्प जितना दृढ़ होगा, सफलता उतनी ही करीब आएगी। सुबह की पहली सोच तुम्हारी दिशा तय करती है, इसलिए अपनी सोच को उसी ओर केंद्रित करो जो तुम जीवन में पाना चाहते हो। हर संकल्प तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है और संकल्प से ही सफलता जन्म लेती है। यदि जीवन को बेहतर बनाना चाहते हो तो यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि यह देखो कि तुम क्या कर रहे हो। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, उसका सामना हिम्मत और धैर्य के साथ करो, क्योंकि केवल सोचने से कुछ नहीं बदलता। परिवर्तन केवल कर्म से आता है। आज से किसी भी स्थिति की शिकायत मत करो, लेकिन यह स्वीकार करो कि अतीत की यादें कभी कभी दिल को झकझोर देती हैं। जीवन आगे बढ़ता रहता है, पर पुरानी स्मृतियां हमें बार बार पीछे खींचने का प्रयास करती हैं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीने की कला सीख लेता है, वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। सच्चा प्रेम हर दूरी को मिटा सकता है, पराये भी अपने बन सकते हैं, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि यह एक बार दरक जाए तो उसे फिर से जोड़ना अत्यंत कठिन हो जाता है। उदास लोगों को पहचानना आसान नहीं होता। उनके चेहरे पर मत जाओ, उनकी आंखों में झांको। वे सबसे अधिक मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए अपने दर्द को हंसी के पीछे छुपा लिया होता है।